नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से इस समय लखनऊ में है, जहां पर समाजवादी छात्र सभा के नेता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विनीत जी हैं। सर, आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने का आदेश दिया है और ये कहते हुए आदेश दिया है कि इसके 38 भवन नक्शा पास नहीं है। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे सरकारी भवन बहुत हैं जिनके नक्शा पास नहीं है। क्या वो सारे भवन को गिरा देगी? और केवल ये भवन का मामला नहीं है, ये विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक छात्र जो अध्ययनरत हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला। तो समाजवादी छात्र सभा इस दोषीकरण का विरोध करती और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी सदस्यता अभियान चलाने का काम करेंगे और समर्थन जुटाने का काम करेंगे। और अगर ये सरकार एक हफ्ते के अंदर अगर वापस नहीं लेती है तो इस राज्यपाल भवन का घेराव 30 तारीख को बड़ी संख्या में समाजवादी छात्र सभा राज्यपाल के भवन का घेराव करने का काम। सर, अगर आप देखिए तो इस समय सरकार कोई भी छात्र हो, चाहे आप जंतर मंतर पर ले लीजिए, बगल में लखनऊ यूनिवर्सिटी में बच्चे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को फीस विरोध को लेकर के वहाँ अपना विरोध दर्ज कराए और वो सस्पेंड है। आपकी पार्टी के भी कुछ लोग जा करके उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको मदद नहीं हो रही है, उनको निष्कासन ही है अभी तक। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार तानाशाह हो चुकी है और तानाशाह खुद भी है और संस्थानों में जिन्हें बिठा रही है उनको भी एकदम तानाशाह बना चुकी है। अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर फीस वृद्धि कर दी गई और हमारे तमाम छात्रों ने उनसे वाइस चांसलर से सवाल पूछना चाहा कि आखिर ये अचानक फीस वृद्धि क्यों कर दी गई। तो वाइस चांसलर ने उन्हें निष्कासित कर दिया और निष्कासित करने के बाद आज 50 दिन से धरने पर बैठे, उनसे पूछने नहीं गए और वो धरने पर बैठे हुए छात्रों के लिए तमाम असुविधाएं उनके हटाना, उनकी कल कैनोपी उनका हटा दिए, कैनोपी हटा देना, उन्हें परेशान करना। तो ये तानाशाही रवैया जो है ये सरकार ने इन्हें ताकत दे दी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि छात्र ने हमेशा नारा देते हैं कि जो छात्रों से टकराएगा चूर चूर हो जाए। अब इस सरकार को चूर होने का समय आ गया। आपको उठाकर देख लीजिए, जेपी का आंदोलन, जयप्रकाश जी का आंदोलन छात्रों से शुरू हुआ आंदोलन हुआ और जब छात्र अंगड़ाई लेता है तो उस समय भी देखिए किस तरीके से तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। और अब छात्र जागरूक हो चुका है, अब अपनी अधिकार, अपनी लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। तो देखिएगा कि 2027 में इस प्रदेश से तो जाएगी ही जाएगी और इस देश से भी जाने का काम। कल जंतर मंतर पर छात्रों ने अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन वहीं पर उसका नैरेटिव एक अलग चेंज करके बताया गया है कि ये आतंकवादी की तरह उनको एक बिहेव किया गया उनके साथ। लेकिन अगर आप कुछ पुरानी वीडियोस को देखिए तो आतंकवादियों के लिए भी ऐसे गन लेकर के नहीं खड़े थे जिस तरह छात्रों के लिए। क्या कुछ किलोमीटर की आवाज कान तक नहीं पहुंच रही थी? अगर पहुंची होती तो शायद संसद तक ना पहुंचते। देखिए, मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये सरकार, देश के प्रधानमंत्री तानाशाह हो चुके हैं। सरकार के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री, इनको विदेश में मेलोडी टॉफी खिलाने का शौक है, लेकिन कुछ ही दूरी पर बैठे जो छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए मामले को लेकर बैठे हुए उनकी बात सुनने के लिए नहीं, लाठियां बरसाई गई। अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया जितना इन लोगों ने किया। ये जो काले अंग्रेज हैं, जिन्होंने जितना हद हो सकता है उतनी बाबरता इन्होंने छात्रों पर करी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हाथ पैर तोड़े गए और कुछ तो न्यूज ऐसी आ रही है कि सिविल ड्रेस में इन्होंने अपने आदमी भेज दिए। सिविल ड्रेस में वो कैसे चले गए और इन्होंने गन तान ली? क्या ये छात्र आतंकवादी हैं? ये छात्र देश के छात्र नहीं है। अभी 2027 इलेक्शन होगा या इसके पहले का इलेक्शन हुआ है तो हर, चाहे मोदी जी हो, जो भी बड़ा नेता पहुंचता है चाहता लाख लोग चाहिए। 1 लाख 2 लाख आदमी की भीड़ से डर नहीं लगा। कल ऐसा डर लगा कि जेपी नड्डा साहब अपने घर से वहां तक नहीं पहुंच पाए, सीजेपी के डेलीगेशन को वहां जाना पड़ा। देखिए, ऐसा है, ये सरकार ये छात्रों के बारे में नहीं सोच रही। अगर छात्रों के बारे में सोच रही हो तो 90 से ज्यादा पेपर लीक नहीं होते, और छात्रों के बारे में सोच रही होती तो इतने दिन आंदोलन नहीं चलते। इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डेलीगेशन पहुंच जाता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए बनी है, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं बनी है। ये भ्रष्टाचार करने के लिए बनी। इस पूरे देश को लूट लिया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जब उनकी मर्यादा को तार तार कर लिया, उनके चढ़ावा चोरी कर लिया, तो सोचिए इनकी अब किस बात की बात करेंगे। तो ये चोर लोग हैं, इनसे न्याय की उम्मीद मत करना। और राम मंदिर में सब पकड़े जाएंगे जो जो चोरी फंसे। अरे पहले प्रधानमंत्री को पकड़ो, इन्होंने उद्घाटन करने गए, मुख्यमंत्री को पकड़ो, ये उद्घाटन करने गए, आरएसएस के लोग जिन्हें बिठाया है, जिस सरकार के लोग जिन्हें बिठाया है उनको पकड़ो, उनको तो सजा नहीं दे पा रहे, और बिना एफआईआर के एसआईटी बना दिया। तो ये सरकार घुमाना चाहती है, लेकिन ये चोर हैं तो ये चोर ही रहेंगे, ये दूसरा कोई ये बन नहीं सकते। और अब मैं आपको बताते रहूं, छात्रों से टकराने का और भगवान से टकराने का अब इन्हें हासिल पता चलेगा कि आने वाले समय में क्या होगा। सर अंतिम प्रश्न, क्या बीजेपी सरकार शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है? जबकि एक तरफ योगी जी कहते हैं कि हम नकल विहीन परीक्षा कराए हैं, डायरेक्ट ये बोलते हैं पिछले 9 वर्षों में नकल विहीन परीक्षा हम करा दिए हैं, और शिक्षा व्यवस्था को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिए हैं, लेकिन वहीं 48,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या शिक्षा अब खत्म हो करेंगे गरीबों से, या गरीबों से दूर हो जाएगी शिक्षा? देखिए ऐसा है, क्या मुख्यमंत्री जी की आपने बात वो कही कि नकल विहीन परीक्षा, आप देखेंगे अगर पिछले पन्ने पलटेंगे तो कई ऐसे भाजपा के नेता हैं जो अपने घरों में हाई स्कूल और इंटर का पेपर लिखाते रहे, और अगर नकल विहीन परीक्षा हुई तो इतने पेपर लीक कैसे हो गए? इसका जवाब कौन देगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने वाली है। ये जब मुद्दा छात्रों का आता है, भ्रष्टाचार का आता है, तो सवाल बदल देते हैं, तब प्रभु श्री राम पर लेकर चले जाते हैं। अब तो वहां श्री राम भी नहीं जा सकते हैं। अब तो उनको भी भ्रष्टाचार में लपेट लिया, उनको भी लूट लिया। और हमें तो किसी ने बताया कि बंगाल का चुनाव राम मंदिर के पैसे से ही इन्होंने लड़ा। सोचो ये कैसी सरकार है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, समाजवादी छात्र सभा के लोग सड़कों पर उतरेंगे, और इनका जो तानाशाही रवैया है इसको भी चूर करने का काम समाजवादी छात्र सभा के लोग करेंगे। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ थे डॉक्टर विनीत जी, जिनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है, लेकिन 2027 में इसका जवाब बहुत करारा मिलेगा और उनको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।